हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सबको पता है कि हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे पीजी के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूएस के लाइव सेशंस। तो बेटा इन लाइव सेशंस में जैसे आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम दिया था आपको रे ऑप्टिक्स। तो जो ऑप्टिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रे एंड वेव, राइट। तो ये वाला जो आज का लेक्चर होने वाला है, जो आज का लाइव सेशन होने वाला है, वो होने वाला है मेरा वेव ऑप्टिक्स पे। तो इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022, 23 और 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद आपको पता चलेगा यार खामा ही डर रहे थे, इसमें कोई डरने वाली बात थी ही नहीं। बेसिकली जो मेरा वेव ऑप्टिक्स है वो 3 या 4 पार्ट पे ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आता है सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटीज, उस पे क्वेश्चन मिलेगा। डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा पे आता है, रिजॉल्विंग पावर पे आता है और इंटरफेरेंस पे आता है। ये 4 टॉपिक पे ही क्वेश्चन आता है। अगर इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। बट उसके अलावा अभी आप इस लेक्चर में ही देखोगे, इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि उन सब के अलावा जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक, बहुत ईजी आते हैं। जस्ट हमें ये समझना है कि विच पर्टिकुलर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू यूज। और इस लेक्चर को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि विद इन 2 to 3 मिनट्स ईच पर्टिकुलर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेरा इंटेंसिटीज पे बेस, और आपको जैसे देखने को मिल रहा है ये है 2022 का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों लोग, तो सबसे पहले फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है उसको 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते ही सब पता चल जाता है, बहुत ईजी हो जाता है वो। तो देखो ये एनटीए है। एनटीए मींस नॉन इंटीजर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीजर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें क्या बोला है, 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 9i। ठीक है, कि 2 लाइट इंटेंसिटी है जिसकी जो इंटेंसिटी है एक की 4i है, दूसरे की 9i है। इंटरफेरेंस ऑन अ स्क्रीन, किसी स्क्रीन पे इंटरफेरेंस होती है, मींस मिलती है, मिक्स होती है, सिंपल सी बात है। द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज बीम्स ऑन द स्क्रीन पॉइंट ए इज 0 एंड द पॉइंट बी इज पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज दी गई हैं। द डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी ए और बी की, ए पर्टिकुलर पॉइंट पे और बी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन दो इंटेंसिटीज I1 और I2 की वजह से उसका डिफरेंस लिखना है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करने बैठूं तो बहुत टाइम जाएगा, मतलब फुल डिटेल में, बट मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक कीवर्ड्स बताता हूं। तो सबसे पहले हमेशा क्या लिखना होता है कि गिवन। तो देखो गिवन क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है। गॉट इट। ये पर्टिकुलर पॉइंट बेटा लोग ए है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है। तो जब इंटेंसिटी I1 मेरे को 4i गिवन है और I2 मेरे को गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 9i। ठीक है, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे मेरा जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा लोग, फाई एंगल, वो कितना है, 0 डिग्री। गॉट इट। और इस पे कितना है मेरा, पाई डिग्री। तो अगर आपको वो इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी की सुपरपोजिशन वाली इक्वेशन याद है, अगर याद भी नहीं है तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, बट इन केस याद है तो आपको पता चल जाएगा कि जब एंगल 0 डिग्री होता है तो वो होता है आई मैक्स। आई मैक्स क्या होता है, I1 प्लस I2 अंडर रूट, इसको मैं मिटा के अच्छे से लिखता हूं आराम से, जस्ट अ मिनट सो यू कैन गेट क्लियरली। यस, सो आई मैक्स क्या होता है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 टू द होल स्क्वायर। गॉट इट। आई मैक्स है। अभी फॉर्मूला भी मैं आपको डराइव करके दे दूंगा कहां से आया। आई मीन क्या होता है बेटा लोग, बी पे आई मीन क्यों हो रहा है, क्योंकि फेज डिफरेंस पाई है। तो जब फेज डिफरेंस पाई होता है तो सेम फॉर्मूले में बस मेरा नेगेटिव आ जाता है। और ये कैसे आता है वो हम अभी करेंगे इस पेज पे ही, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक सुपर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, जो इंटेंसिटी का सुपर पोजिशन होता है, जो नेट रिजल्टेंट आता है, ये होता है मेरा आई रिजल्टेंट I1 स्क्वायर प्लस I2 रूट स्क्वायर प्लस 2I1 अंडर रूट I2 अंडर रूट कॉस फाइव। ठीक है, ये मेरा इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस कॉस फाइव को 0 डिग्री रख देता हूं, 0 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज दिस फॉर्मूला, राइट। अगर मैं इसको रख देता हूं पाई, तो कॉस पाई क्या होता है बच्चों लोग, सबको पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक सी चीज है यार, PYQS कर रहे हैं, -1। तो अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिस। सो अब ये बहुत इजी है। तो आई मैक्स क्या है, आई ए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। आई मीन क्या है, या बी पे जो मेरी इंटेंसिटी आ रही है वो है मिनिमम। तो इसको अब बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जो आई ए है वो क्या है मेरा, आई मैक्स है। वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4i विच इज 2। ओके, 2 प्लस, इसको मिटाना ही पड़ेगा,
ओके लेट्स डू दिस, आराम से करते हैं इसको। या सो आई मैक्स क्या होगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा मेरा 2i, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 4i क्या हो जाएगा 2i प्लस 3i का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा 5i का होल स्क्वायर विच इज 25i। गॉट इट। अंडर रूट i1 का स्क्वायर करोगे तो i ही आएगा। सिमिलरली ib जो कि मेरा i min है, मिनिमम है, सेम। अब देखो जो बड़ा है, बड़ा क्या है b, तो ऑब्वियसली अगर आप -1 का स्क्वायर करो या +1 का स्क्वायर करो आएगा पॉजिटिव ही। तो इसको अगर मैं ऐसे करूं 3i माइनस ऑफ 2i टू द पावर 2 विच इज 1, i ओनली। अब मेरे को चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस चाहिए बेटा लोग, आई ए। ओके, आई ए इसको हम यहां पे लिखते हैं साइड में, डिफरेंस चाहिए आई ए माइनस आई बी। सो दैट इज गोइंग टू बी 25। ओके, 25 माइनस 1 दैट इज 24i। सो यहां पे जो मेरा ये नंबर आएगा डैश विल बी 24। सो जो करेक्ट आंसर है वो है 24। गॉट इट। तो इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चा लोग, आया समझ में ना, काफी इजी था। अब आ जाते हैं 2023 के क्वेश्चन पे। देखो जो 2023 के क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि जैसे जैसे हम पीछे से आगे आते जा रहे हैं, पीछे से आगे आते जाने का मतलब 2020 में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते थे, 21 में थोड़े और हार्ड, 22 में और 23 में जब हमारा पैटर्न रिजॉल्व हुआ और जब हमारा सिलेबस रिजॉल्व कहने का मतलब है जो हमारा सिलेबस जो है दोबारा से उसको रीलुक किया गया, थोड़े से उसमें टॉपिक्स हटाए गए, तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में ये देखा जाता है कि सीधे के सीधे फॉर्मूला बेस आते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखने को मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए is illuminated by a monochromatic light of a wavelength 600 nanometer nm 600 nanometer. Okay, the value for a for which first minimum appears at theta equals to 30 degree। तो जहां पे भी मिनिमम की बात आती है ना बेटा लोग, इंटरफेरेंस है क्या, इंटरफेरेंस है मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। सो उसमें मिनिमा और मैक्सिमा दोनों होगा। तो जब भी मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की बात आए या डिस्टेंस बिटवीन इक्वल मैक्सिमा की बात आए तो वो हो रहा है इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ आएगा एक क्वेश्चन। बट जहां पे मिनिमा की बात आ जाए तो मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं डिफ्रैक्शन पे। तो ये है क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब देखते हैं डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहली चीज क्या गिवन है मेरे को, वेवलेंथ लैम्डा विच इज 600 nm। एनएम सबको पता होनी चाहिए, नैनोमीटर। ओके, सो अगेन अगर मैं लिखूं 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके ठीक है भाई। उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है, थीटा, थीटा 30 डिग्री, ये भी ठीक है। अब मेन बात आती है, पूछा क्या है, इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ ए मीन्स विड्थ। जो दो स्लिट के बीच की विड्थ होती है उसको हम डिफ्रैक्शन में ए बोलते हैं। और मेरे पास एक मिनिमम की कंडीशन होती है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। गॉट इट। सो द कंडीशन फॉर अ मिनिमा, द कंडीशन फॉर अ मिनिमा, फॉर अ मिनिमा, ओके, द कंडीशन फॉर अ मिनिमा इन डिफ्रैक्शन इज, द कंडीशन फॉर अ मिनिमा इन डिफ्रैक्शन इज ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कि a sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, अब मेरे पास सारी चीज है, मेरे को a फाइंड करना है, बट a फाइंड करने के लिए n चाहिए। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा है दैट गिव्स मी n इक्वल्स टू 1, बिकॉज उसने बोल रखा है ना, इस क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट मिनिमम है। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए हम यहां पे इस फॉर्मूला नंबर 1 में n को 1 पुट कर देंगे, देन उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एज यू सी। सो a sin 30 डिग्री गॉट इट इक्वल्स टू 1 इंटू गिवन लैम्डा। गिवन लैम्डा कितना है, देखो ये जो गिवन क्वांटिटी है इस क्वेश्चन में वो नैनोमीटर में है और जो आंसर में है आपको देखने को मिल रहा है माइक्रोमीटर में। गॉट इट। सो मैं अभी मीटर में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा लोग, सबको पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो a इंटू 1/2 इक्वल्स टू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है भाई। अब ये करने के बाद क्या बचेगा, देखो a चाहिए मेरे को, तो अब तो बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो a क्या आ जाएगा 1200 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर, क्या लिख सकता हूं बेटा लोग, बताओ बताओ,
1.2, अच्छा आ गया बी, एग्जैक्टली बी ही है। 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर विच इज 1.2 माइक्रोमीटर। गॉट इट एवरीवन? सो देखो कितने इजीली हमने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, गॉट इट? तो इसी तरीके से देखो, जैसे कि हमारा आंसर आ गया ना बी सबका, एग्जैक्टली तो बी ही आंसर है, 1.2 माइक्रोमीटर। अब इसमें क्वांटिटीज अलग फॉर्म में थी तो मेरे को इसलिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, अगर सेम में होता तो आपको 1.2 या 1200 एनएम लिख सकते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आगे मेरा नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट वाला इंटरफेरेंस पे बेस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको जैसे ही पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो करते हैं, साफ साफ लिखा भी है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC क्या है, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। अ लेजर लाइट ऑफ 560 nm, 560 नैनोमीटर की एक मेरे को वेवलेंथ गिवन है, प्रोड्यूसेस अ इंटरफेरेंस पैटर्न विद अ कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस, सेपरेशन ऑफ 7.2 mm। अब पहला देखो ध्यान से पढ़ो, कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस, कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस कहने का मतलब है जो मेरा फ्रिंज विड्थ है इस वाली वेवलेंथ के लिए, 560 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए जो मेरे पास फ्रिंज विड्थ है बेटा लोग, वो है 7.2 mm। ठीक है, अब उन्होंने एक अनदर लाइट यूज की है। नाउ अनदर लाइट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न विद अ कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस सेपरेशन। तो जब हम दूसरी लाइट सोर्स यूज करते हैं, मींस जब हम लैम्डा 2 यूज करते हैं, तो जो मेरा फ्रिंज विड्थ आता है वो आता है 8.1 mm। तो मेरे को वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइट निकालना है, तो सबसे इजी है अगेन, इसमें देखो गिवन क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्विकली करूंगा। गिवन है लैम्डा 1 विच इज 560 nm, और एनएम में ही पूछा है तो मुझे क्वांटिटी चेंज भी नहीं करनी है, नैनोमीटर। और मेरा जो फ्रिंज विड्थ है बीटा 1, ठीक है, ये कितना गिवन है, 7.2 mm। सिमिलरली जो मेरे को बीटा 2 है वो कितना गिवन है बेटा लोग, वो मेरे को गिवन है 8.1 mm। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए, अगर अब तक नहीं पता है सबसे पहले फॉर्मूला बुक बनाओ, फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अच्छा कमेंट में कौन बता रहा है, बीटा विच इज फ्रिंज विथ लैम्डा डी बाई डी। गॉट इट, ये होता है। अब इस चीज में देखो आप लोग, ये लैम्डा डी होता है स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ओके, मींस ये मेरा कोई सोर्स है, ये मेरी स्क्रीन है, तो यहां से सोर्स से जब लाइट जाएगी ये होता है मेरा डी। तो ये भी कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बोला ही नहीं है कि डी और डी कोई चेंज हुआ है। और ये डी क्या होता है, ये दो सोर्सेज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस। तो डी और डी कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये जो मेरा फॉर्मूला है, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बस। अब देखो मेरे को लैम्डा 2 निकालना है, मेरे पास लैम्डा 1 है, मेरे पास लैम्डा 2 निकालना है, मेरे पास बीटा 1 है, बीटा 2 है, तो बहुत सिंपली तरीके से बीटा 1 डिवाइडेड बाय बीटा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। व्हाट आई वांट, लैम्डा 2 मींस वेवलेंथ ऑफ अनदर मोनोक्रोमैटिक लाइट। इसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, इसके बाद सिंपल सी मैथमेटिक्स है और आंसर आने लगे हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज बीटा 2 इनटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई बीटा 1। अब देखो लैम्डा सॉरी बीटा 2 क्या है, 8.1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8.1 डिवाइडेड बाई 7.2 इनटू हाउ मच इट इज 560। तो अब आप एक चीज देखो, जो 8.1 है और 7.2 है उनकी यूनिट सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये जो 560 है ये नैनोमीटर है, तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 9 से, क्योंकि दोनों 9 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 9/8। तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, तो जो मेरा लैम्डा 2 आने वाला है वो आ जाएगा 9/8 इंटू 560। 8 से 560 चला जाएगा 7 टाइम्स में। ओके, एंड 9 इंटू 70 दैट गिव्स मी, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, लैम्डा 2 इज 630 nanometer. Everyone got it? Because 70 into 9, 63, and then it is going to be 630 nanometer. देखो कितना इजी था, मेरे को एक्सप्लेन करने में 2 मिनट लगे यार। ठीक है, तो आप तो जब इतना सब कुछ पढ़ के ही बैठे हो, तो आपको तो मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, और सीधा फॉर्मूला बेस है, कोई घुमाया नहीं गया है, कोई कुछ नहीं किया गया है। 2022 का क्वेश्चन है, सीट। गॉट इट एवरीवन? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टारगेट पे। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये रिजॉल्विंग पावर पे, रिजॉल्विंग पावर का भी जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इजी होता है। रिजॉल्विंग पावर इज 2 sin थीटा इक्वल्स टू रिजॉल्विंग पावर आर 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। ये सबको पता है मेरे रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की। ठीक, अब ये रिजॉल्विंग पावर होती है मेरी माइक्रोस्कोप की, और जो मेरा लैम्डा है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेरी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लैम्डा चेंज हो जाता है। तो बस यही चीज पूछी है, और देखो 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या पूछा है
कि एक माइक्रोस्कोप वाज इनिशियली प्लेस्ड इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इट इज देन इमर्ज्ड इन द ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। सो अगर मैं इसका ऑयल में डिप कर दूं, मतलब अगर मेरा जो माइक्रोस्कोप है उसके इन बिटवीन में ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में और आईपीस लेंस के बीच में ऑयल फिट इन कर दूं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, फॉर अ लाइट मूव्स वेवलेंथ इन एयर इज लैम्डा, कैलकुलेट द चेंज इन माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर। तो सबसे पहले मुझे माइक्रोस्कोप से जो रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन है वो पता होना चाहिए, और फिर लैम्डा कैसे चेंज होगा, अगर लैम्डा है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो होगी ही नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज, ये तुमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, तो बहुत ही ईजी है। देखो, रिजॉल्विंग पावर आर पी ऑफ माइक्रोस्कोप आर इज गोइंग टू बी 2 sin थीटा, ओके, 1.22 लैम्डा, और ये होता है रिले क्राइटेरियन से। तो इससे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरा रिजॉल्विंग पावर है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यू कैन राइट एन, इज नथिंग बट सी बाई वी। सो इससे मेरे को क्या समझ में आता है कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू एफ। ये क्या करा मैंने, ये मैंने करा है कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के रिलेशन से मेरी जो स्पीड ऑफ लाइट आती है, ये आप कर सकते हो कैसे, क्योंकि देखो लैम्डा क्या है, डिस्टेंस, ठीक, और फ्रीक्वेंसी होती है, इसको मिटाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, ठीक। तो इसको, एक मिनट, ये रहा मेरा इरेजर। अगर मैं सिंपली, जस्ट मिनट, या अगर मैं सिंपली वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे वेव के नेचर में, लैम्डा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो मेरा ये लैम्डा है, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 2 है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से, तो यहां से मेरा जो ये लैम्डा प्राइम आएगा, या जो लैम्डा ऑफ ऑयल आएगा, वो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, नॉट 2 टाइम्स, हाफ ऑफ लैम्डा ऑफ एयर, जस्ट अ मिनट, half of, where is this, yeah, half of lambda of air, okay, in this sense। so see, जब मैं इसको ऑयल के लिए निकालूंगा रिजॉल्विंग पावर को, सो वो ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं ये वाला रिलेशन मिटा देता हूँ, वेलोसिटी वाला, आपको समझ में आ ही गया है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और वैसे भी बताने की जरूरत थी नहीं, बट स्टिल मैंने बता दिया, तो इट्स ओके, यस। तो रिजॉल्विंग पावर मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, लैम्डा के। तो एयर में अगर मेरी रिजॉल्विंग पावर आर है सपोज, ठीक, तो रिजॉल्विंग पावर है मेरी माइक्रोस्कोप की आर इन एयर, जो कि 1/लैम्डा है, ऐसे समझो कोई कांस्टेंट बाई लैम्डा ऑफ एयर, गॉट इट। अब मेरे को रिजॉल्विंग पावर निकालनी है ऑयल वाले केस में, ऑयल, जो कि क्या आ जाएगी, कोई कांस्टेंट के, ठीक है, ये सारा 2 sin थीटा 1.22 अगर नहीं गिवन है तो आप कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, लैम्डा ऑफ oil which is 1/2 of lambda of air, so 2k lambda of air, और ये कितना आ जाएगा बेटा लोग, twice of resolving power of air, got it। तो इस तरीके से मेरे को क्या देखने को मिला, जो मेरा बी ऑप्शन है, देखो अब ए ऑप्शन तो नहीं है, रिजॉल्विंग पावर विल बी 1/4, नहीं, रिजॉल्व, नहीं, राइट आंसर लगा रहा हूं, रिजॉल्विंग पावर विल बी ट्वाइस in the oil that in the air, yes, dissolving power will be 4 times, no, and dissolving power will be 1/2, obviously not। तो करेक्ट आंसर है बी। देखो मेरे को समझाने में अगेन 2 से 3 मिनट लगे, अगर आपको जस्ट ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप विद इन अ मिनट, मिनट भी बहुत ज्यादा बोल गया मैं, विद इन 40 टू 50 सेकंड्स में, विद इन 30 टू 40 सेकंड्स में कर लोगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आ रहा है ना समझ, है ना इजी बहुत, तो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो, ये अगेन मेरा क्या है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे को इसमें एक इंटीजर देना है, एक्स की वैल्यू देनी है। तो जो पहला क्वेश्चन किया था हमने इस लाइव लेक्चर में, सेम वैसे ही है। इंटरफेरेंस का जब सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटीज का जो फॉर्मूला है, अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट cos फाइव, ये मेरा रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है इंटेंसिटीज का सुपरपोजिशन का, जब भी मेरा इंटरफेरेंस होता है। फाइव दे रखा है यहाँ पे, देखो, बीम्स आर 5/2 एंड 5/3, तो क्या दे रखा है, अगेन सेम क्वेश्चन है, 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 4i, interference to produce a fringe pattern on a screen, the phase difference between two beams are pi/2 and pi/3, मीन्स पहले केस में जो फेज डिफरेंस है pi/2 है, दूसरे केस में pi/3 है, pi/2 इज 90 डिग्री, सो इजी होने वाला है ये क्वेश्चन भी। एट पॉइंट्स ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट द 2 पॉइंट्स इज xi,
जैसा हमने एक ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है इस लाइव लेक्चर में, सेम है, ठीक है। तो अगेन एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी पे जो मेरा फाई है बेटा लोग, वो पाई/3 है। इस पॉइंट ए पे जो मेरा एंगल है, जो फेस डिफरेंस है पाई है, वो कितना है बच्चा लोग, वो है पाई/2। मेरे को पता है आई रिजल्टेंट जो फॉर्मूला होता है √I1 और यू कैन से I2 plus 2I1 I2 and then going to be cos phi. ओके, अंडर रूट इसको मिटाना पड़ेगा, एक मिनट, ये सारे अंडर रूट में होते हैं, राइट? या सो हियर आई एम सॉरी फॉर अ लिटिल कंफ्यूजन, एग्जैक्टली। So this is going to be under root, this is going to be under root and whole is going to be under root. Got it everyone? So इस तरीके से हम ये करने वाले हैं। तो अब ए पॉइंट पे मेरा 5/2 है, तो ये तो बहुत इजी हो जाने वाला है। अगर 5/2 है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक। तो आई एट ए इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ आई, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग, वेट, I1 square I2 square, no, got it, I1 I2, this is going to be, and yes, this is going to be, now it is correct, okay. So I1 plus 4I and that is going to be 5I. Why so? Because at particular point A cos pi/2 is 0. Got it? अगर cos pi/2 0 है तो मेरे को ये वाली टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, सही है। आई बी जो होगा बेटा लोग वो कितना होगा अगेन, अब इसमें देखो cos pi/3 जो होता है, cos pi/3 होता है बेटा लोग, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो अगर आप 1/2 रखोगे तो रखो फिर अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर विच इज आई मीन टू टर्म्स तो सेम ही आने वाली है, आई प्लस 4I, मेन है 2 अंडर रूट ऑफ आई एंड 4 अंडर रूट ऑफ आई इंटू कॉस 60 डिग्री। सो ये आ जाएगा मेरे पास 5I प्लस 2, ओके, इंटू आई, अंडर रूट आई गिव्स मी आई एंड अंडर रूट 4 गिव्स मी 2 एंड कॉस 60 गिव्स मी 1/2। सो इन जनरल ये आ जाएगा कैंसल आउट होके, intensity at B is going to be 7I. And again what they ask, the difference. Again you can see the difference between the resultant intensities at 2 points. Okay, so देखो दो 2 points पे मेरे को difference चाहिए. So difference of intensities that is going to be IB minus IA, that is going to be 7I minus 5I and that is going to be 2I. So the correct answer is beta log exactly 2. See, you guys giving the right answer, 2 is the correct answer. So the value of x here is what it is, x here is 2. Okay, so इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़े डरा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम पीछे से आगे आ रहे हैं, मींस प्रीवियस ईयर में थोड़े ज्यादा हार्ड आते थे, तो ये इसी वजह से आपको 2021 का क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि इस साल नहीं आएंगे, इस साल भी आ सकते हैं 2024 में भी। सो हमको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा अ लिटिल बिट डेप्थ इन कंसेप्ट है। तो देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन व्हाइट लाइट और बेसिकली व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ डबल स्लिट एंड इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड, ओके, कि अगर मेरी कोई व्हाइट लाइट, कोई क्या व्हाइट लाइट तो होती है, अगर व्हाइट लाइट दो स्लिट से पास हो और मेरे को इंटरफेरेंस ऑब्जर्व्ड हो जिसका स्क्रीन का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस है गिवन, लिख लेते हैं साथ ही साथ, गिवन स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी है बेटा लोग, मेरा कितना है ये 1.5 मीटर, ओके। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज 0.3 mm, ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं, ये कितना है स्मॉल डी 0.3 mm और यू कैन से 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। गॉट इट। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, द फर्स्ट वायलेट एंड रेड फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड 2 mm एंड 3.5 mm अवे फ्रॉम द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज। जब भी इंटरफेरेंस होता है व्हाइट लाइट से बेटा लोग, तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओके। हमको पता है कि ये अगर मेरे दो स्लिट्स हैं, इन दो स्लिट्स से यहाँ पे मेरी स्क्रीन रखी है, तो इन दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी होता है, और सेंटर में ये अगर मैं एक्सेस ऐसे मान रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में मेरा जो ब्राइट फ्रिंज होता है ये वाली, इस ब्राइट फ्रिंज में ये जो व्हाइट कलर की होती है सेंट्रल ब्राइट, इससे कितने डिस्टेंस पे, इससे वाई डिस्टेंस पे मेरा वायलेट कलर फॉर्म हो रहा है। और ऑब्वियसली ऐसे समझो कि ये मेरा जो वाई है, ठीक है, सेंटर से इतनी डिस्टेंस दूर,
और इतने डिस्टेंस दूर पे मेरा रेड हो रहा है। गॉट इट? सो ये मेरा y ऑफ वायलेट है एंड दिस वन इज y ऑफ रेड। गॉट इट? सो ये चीज मेरी होती है। ओके अब इसके लिए मुझे क्या कराना है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला विच इज y n लैम्डा d बाई डी। सिंपल है। सो पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ रेड मैक्सिमा, यू कैन से रेस लिखा गया पोजीशन ऑफ रेड लिखना, मेरे को रेड कलर से लिख रहा हूं जबकि मैं तब इतनी गलती कर रहा हूं। वाओ। तो पोजीशन ऑफ रेड मैक्सिमा, सो पोजीशन ऑफ रेड में लिखने वाला हूं मैक्सिमा, यू कैन सी वाई आर एन, ओके, लैम्डा डी बाई डी। देखो लैम्डा आर मेरे को निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मेरे को चाहिए ही द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वायलेट, ये मेरे को निकालना है। अब इसमें नंबर नहीं दिया गया है तो मैं एन को यहां पे 1 मान के चलूंगा कि पहला ही आर बन रहा है, पहला ही रेड का मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, एन नंबर नहीं गिवन है। तो बेटा जब नंबर नहीं गिवन है तो यहां से वेवलेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगा? y ऑफ r, बिकॉज इट इज गिवन। क्या गिवन है अभी हम लिखेंगे? पोजीशन ऑफ r इंटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। गॉट इट? ये ठीक है यहां तक क्वेश्चन? ठीक है, यहां पे लिख लेते हूं साइड में पोजीशन ऑफ रेड जो मेरे को है 3.5 mm। गॉट इट? मिलीमीटर। पोजीशन ऑफ वायलेट क्या है बेटा लोग यहाँ पे? 2.0 mm। ओके ठीक है, तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले 1 के सिग्निफिकेंस मैं फॉर्मूला 2 भी लिख सकता हूं। फॉर्मूला 2 क्या है? लैम्डा ऑफ वायलेट दैट इज पोजीशन ऑफ वायलेट इनटू स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब आप एक चीज ये नोटिस करो, स्मॉल डी और कैपिटल डी तो कॉमन आ जाएंगे। स्मॉल डी क्या है बेटा लोग मेरा? 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। कैपिटल डी क्या है? 1.5 मीटर। गॉट इट? तो मेरे को चाहिए क्या? मुझे चाहिए डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ। ऑटोमेटिकली वाई आर ज्यादा है तो लैम्डा आर भी ज्यादा होगा क्योंकि डी बाई डी तो कॉमन ही है। तो मेरे को जब डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ चाहिए तो ये आ जाएगा लैम्डा आर माइनस लैम्डा ऑफ वायलेट। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ डी बाई डी मैं कॉमन ले लूंगा फॉर्मूला 1 और 2 की हेल्प से। ठीक है, जैसे ये मेरा फॉर्मूला 1 है इसी तरीके से मेरा ये फॉर्मूला 2 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फॉर्मूला 1 एंड 2 डी बाई डी आई कैन टेक कॉमन एंड दैट इज पोजीशन ऑफ रेड माइनस पोजीशन ऑफ वायलेट, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। फिर लैम्डा, चेंज इन लैम्डा और यू कैन से डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ रेड एंड दिस, डी की वैल्यू रखेंगे हम 3 इंटू 10⁻⁻4। ये है मेरा 1.5 मीटर। ये सब अभी तक मीटर में ही चल रहा है। क्वांटिटी क्या निकालनी है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। अब पोजीशन ऑफ रेड क्या किस में गिवन है? एमएम में। सो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 माइनस, और ये है 3.5 नॉट 3। सो इसको इरेज करते हैं एंड 3 लिखते हैं। ओके ये रहा मेरा इरेजर। ठीक है, तो इसको ओके तो बेटा लोग ये 3.5 माइनस 2 बिकॉज सेम क्वांटिटी में एमएम क्या होता है? इंटू 10⁻⁻3। तो अब आप देखोगे ये बहुत इजी है। 1.5 से 1.5 कट जाने वाला है क्योंकि 3.5 माइनस 2 विच इज 1.5, ये एज इट इज गया। यहाँ पे -4 वैल्यू है, यहाँ पे -3 वैल्यू है, तो ये कितना आ जाने वाला है? 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बट इस क्वांटिटी में तो नहीं पूछा है। किस क्वांटिटी में पूछा है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पे चेंज इन वेवलेंथ 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर विच इज 300 नैनोमीटर। गॉट इट एवरीवन? सो इस तरीके से यहां पे लिख लेते हैं अच्छे से। चेंज इन वेवलेंथ जो आया मेरा 300 नैनोमीटर आया। और किस में पूछा था? नैनोमीटर में पूछा था। और डिफरेंस क्या पूछा था? ये नंबर। तो यहाँ पे 300 आंसर आने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डेप्थ में था, बट वंस यू गेट दिस रिलेशन ऑफ पोजीशन एन लैम्डा डी बाई डी, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद मैथमेटिक्स है। ठीक है, काफी बच्चों ने कमेंट्स में मैं देख रहा हूं लिख भी रखा है आंसर 300। यस बेटा लोग एक्चुअली में 300 ही। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन में तीसरा बार आ रहा है, तो मैं अगर तीसरी बार लिख रहा हूं तो इट मींस इंटरफेरेंस में जो सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटीज है बेटा वो ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों बार बार कराया जा रहा है? और हर साल आया। देखो 2021 में देखा आपने, 2022 में भी देखा आपने, 2023 में भी देखा आपने। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो, द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव सेम इंटेंसिटी I1 I2 I0।
दो लाइट सोर्सेज है, कोहेरेंट है, कोहेरेंट कहने का मतलब मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट कहने का मतलब सेम इंटेंसिटी है, ऑलमोस्ट उनका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम है, आई नॉट है। द इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिनिमा इज जीरो, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मैक्सिमा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा मिनिमा होता है बेटा लोग, आई मिन क्या होता है, I1 अंडर रूट माइनस I2 अंडर रूट टू द पावर 2, और जो आई मैक्स होता है ना बेटा लोग, वो कितना होता है मेरा, आई दैट इज अंडर रूट प्लस दैट इज अंडर रूट I1 I2 टू द पावर 2। अब अगर ये देखो I1 I2 अंडर रूट आई है, गॉट इट, I1 I2 मेरा अंडर रूट आई है, एग्जैक्टली तो अगर I1 I2 मेरा अंडर रूट आई है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो आई मैक्स हो जाएगा ना, ये 2I0 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट। कैसे, क्योंकि मुझे पता है जो आई मैक्स होता है वो होता है I1 स्क्वायर प्लस I2 अंडर रूट का स्क्वायर एंड देन 2 अंडर रूट I1 I2 cos 2 अंडर रूट I1 I2 एंड देन cos 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री होता है मैक्सिमा पे, सो सिंपली 2I0 का स्क्वायर मैं करूंगा तो आई मैक्स जो आ जाएगा ना बच्चा लोग, आई मैक्स आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ I0 का स्क्वायर होने वाला है यहाँ पे, ओके, दैट इज 4I0। सो सिंपली आंसर आने वाला है मेरा डी। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मेरा पोलराइजेशन पे, ये भी आता है बट आपको देखने को मिलेगा ये काफी पहला है, 2019 में है, तो अगर हम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 4 साल पहले है, बट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाया गया है, उसके बाद बहुत ईजी है। देखो देखो क्या बोल रहा है, टू बीम्स ए एंड बी of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid। मीन्स दो लाइट बीम है ए और बी, दोनों का जो पोलराइजेशन का एक्सेस है ना बेटा लोग, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, एक पोलराइड के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड बी हैज जीरो इंटेंसिटी, अ रोटेशन ऑफ पोलराइड through 30 degree makes the two beams appear equally bright if the initial intensity of the two beams are IA and IB respectively IA IB equals to। देखो इसमें सबसे पहला तो मैं सबको आपको हिंट देता हूं, लॉ ऑफ मैलस यूज होने वाला है। लॉ ऑफ मैलस क्या बोलता है, या MALUS, मैलस लॉ ये बोलता है कि जो इंटेंसिटी आफ्टर द पोलराइजेशन है वो क्या होती है, इनिशियल इंटेंसिटी एंड कॉस स्क्वायर थीटा, गॉट इट। अब यहाँ पे एक थीटा दिया हुआ है बट उसमें भी डिफरेंस है कि बी क्या होगा, तो देखो बहुत इजी है, ऐसे समझो कि ये कोई एक पोलराइड है, ठीक है, एक इंटेंसिटी ऐसे आ रही है विच इज आई ए, एक इंटेंसिटी ऐसे आ रही है विच इज आई बी, गॉट इट। अब मैंने इस पोलराइड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, गॉट इट, इस पोलराइड को मैंने ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, सो आई ए से जो इसका एंगल बन रहा है बेटा लोग वो 30 डिग्री बन रहा है, आई ए से 30 डिग्री बन रहा है और आई बी आई ए के 90 डिग्री है, तो जो आई बी से एंगल बनेगा, जो आई बी से एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, बस यही ट्रिक थी, यही कंसेप्ट था, यही इसमें हिडन चीज थी, ठीक है। तो जो आई ए से मेरा एंगल है, और यू कैन राइट एंगल फॉर आई ए दैट इज मोर गुड, ओके, लॉ ऑफ मैलस यूज करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं थीटा ए which is angle for intensity A is 30 degree given है, theta B which is angle for intensity B 90 minus theta because ये परपेंडिकुलर है, ये देखो इनिशियल केस 1 में ये परपेंडिकुलर है, केस 2 में आपका पोलराइड 30 डिग्री रोटेट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू आई ए, गॉट इट बेटा लोग। सो जो थीटा बी आएगा, जो एंगल बी बनेगा इंटेंसिटी बी के लिए वो कितना बनेगा 60 डिग्री, उसके बाद कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आई ए आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, राइट, आई बी अगेन आई नॉट क्या है, जो इनिशियली आई बी पे आई नॉट थी, इनिशियल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या है, आई ए बाई आई बी, देखो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1/2, तो जब आप इसको, या जब मैं इसको आई ए बाई आई बी करूंगा तो आई नॉट तो कैंसिल हो जाने वाला है, आप देख ही रहे हो,
तो क्या आएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो लिख लेते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये क्या होगा बेटा लोग, √3/2 मीन्स 3/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, और वो भी रिवर्स में, तो 1/4/1। एक गलती है इसमें, √3/2 IA/IB if the initial intensities of the beams, इस हिसाब से 3 आ रहा है आंसर, जो कि गलत है। इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ द बीम, ओ ओके ओके ओके, देखो इनिशियल इंटेंसिटीज ऑफ द बीम IA/IB दिए गए हैं, तो यहां पे कैच है, इसको ध्यान से देखना है, यहां पे कैच है। इनिशियल इंटेंसिटी IA/IB है, तो मेरे को IA/IB का रेशो चाहिए। अरे वाह, मजा आ गया। देखो आई प्राइम लिखो इसको A, और यहां पे लिखो IA, आई प्राइम बी लिखो इसको, और यहां पे लिखो आई बी। तो जब आप इसको ऐसे करोगे, तो जो बेटा IA/IB का रेशो आएगा ना, cos स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 30 डिग्री आएगा। क्यों आने वाला है, उसको आफ्टर पोलराइजेशन की इंटेंसिटी का रेशो नहीं चाहिए, जो इनिशियल है उसका ही चाहिए, इसका रेशो चाहिए, IA डिवाइडेड बाई IB। सो इफ आई वांट IA डिवाइडेड बाई IB, सो व्हाट आई नीड टू डू, IA प्राइम डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 30 डिग्री, IB प्राइम डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 60 डिग्री। सो इन इक्वेशंस 1 और 2 से, अभी मैं ये केस वाली जो कंडीशन है इसको मिटाता हूं, ठीक है, इक्वेशंस की फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपको इजीली समझ में। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 आई नीड IA/IB। सो यहां पे ये जो, इसको भी मिटाना पड़ेगा, फिर ये जो कंडीशन है रिवर्स हो जाएगी और आंसर मेरा आएगा रिवर्स, ठीक है। और ये यहां पे देखो, अब मेरे को चाहिए IA/IB, नॉट IA प्राइम IB प्राइम, ये चाहिए मेरे को IB एंड IA का रेशो, और ये क्या है, आफ्टर रोटेशन प्राइम एंड प्राइम, ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए, तो IA/IB क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये काफी इजी है, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 2/√3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा लोग, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 4/3। सो जो करेक्ट आंसर आने वाला है 1/3। अगर मैंने इसको देखा यहाँ पे सॉल्व करा, तो ये कितना आया 1/3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ IA डिवाइडेड बाई IB, जो आया मेरा 1/3 आया। कौन सा आंसर है, बी। ऑलरेडी काफी बच्चों ने कमेंट्स में लिख रखा है एग्जैक्टली बेटा बी ही है, 1 नहीं है। देखो मेरे से भी थोड़ी सी गलती हुई थी, जैसे ही मैंने कंडीशंस चेंज की तो 3 आ गया, इसीलिए आपको 2 बार क्रॉस वेरीफाई करना है। सबसे पहला तो मेन क्या चीज है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ये है मेरा कंसेप्ट। कंसेप्ट के बाद भी ये चीज देख रहा है पूछा क्या है इसमें, IA/IP पूछा है, इनिशियल का पूछा है, तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपके लिए PYQS की लाइव लेक्चर की लाइव सेशन की लाइव लेक्चर की सीरीज लेके आते रहेंगे। इस तरीके से मैंने आपको देखो 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, हर टॉपिक कवर किया है, इसमें पोलराइजेशन कवर हुआ है, इसमें इंटरफेरेंस कवर हुआ है, इसमें डिफ्रैक्शन कवर हुआ है, और इसमें पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस भी कवर हुआ है, ठीक है। तो मेन हमने क्या देखा, 2021, 22, 23 तीनों में जो इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है, जो इंटेंसिटी वाला रिलेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लाइव लेक्चर देखते रहने के लिए, PYQS करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल TG के साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे PYQS लेके आते रहेंगे। कीप ट्यून इन विद अस एंड कीप स्टडी, और बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और बस फ्री ऑफ कॉस्ट में ये PYQS का लाभ लेते रहिए।